पर 16,108 रानियों में सबसे ज्यादा अभिमान किसी को तो है, तो एक रानी को है और भगवान को सब प्रिय है और तो वहां की सबसे बढ़िया है। इन्हें बहुत अभिमान। पूरी द्वारिका में ठाकुर जी 3 लोगों से सबसे ज्यादा कष्ट है। सबसे पहली कौन? सबसे पहला अभिमान है भगवती माता सत्यभामा। भगवान से किसी ने पूछा सत्यभामा से आपको कष्ट क्यों है? बोले क्या बताएं, ये हमें बार बार धमकी देती रहती है कि हमसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। बार बार यही कहती है, देख लो हम ना मिलते तो द्वारिका का क्या होता, हम सबसे सुंदर हैं। भगवान ने कहा बस इसके इसी अभिमान से मुझे कष्ट है। ये बार बार ये कहती है कि मेरे समान सौंदर्य दूसरा किसी का नहीं। इनको अपने रूप का अभिमान है। दूसरा अभिमान भगवान के वाहन गरुड़ जी को है। बोले क्यों? बोले संसार में हमसे ज्यादा तेज दूसरा कोई चलने वाला है ही नहीं। हम बहुत तेज चलते हैं, कोई हमसे ज्यादा तेज नहीं चलता। भगवान ने कहा बताओ, इनको भी अभिमान है। तीसरा अभिमान है को भगवान अपने चतुर्भुज रूप में अपनी सेवा में जिन्हें धारण करते हैं, श्री चक्र जी, सुदर्शन चक्र। चक्र जी को किस बात का अभिमान है? बोले चक्र जी को बल का अभिमान है। मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है। प्रभु केवल एक बार आज्ञा कर दे, मैं संपूर्ण पृथ्वी से विधर्मियों का नाश कर दूंगा। भगवान ने कहा क्या बताऊं, इनको बहुत अभिमान है और अभिमान को दूर करना ये मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तो द्वारिका में भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। सारी सभा लगी थी। 16,108 रानियों के अलग अलग बगीचे हैं और द्वारिकाधीश की अलग वाटिका है। प्रत्येक रानियां अलग अलग जैसा पुष्प व्यवहार करना चाहती, जैसे फल फूल पाना चाहती, ऐसे उनके पृथक पृथक बगीचे हैं। पर कृपानाथ, आहा, भगवान श्री द्वारिका नाथ का एक अपना विलक्षण बाग है। तो भगवान दिव्य सिंहासन पर बैठे और निकट में ही सुदर्शन चक्र जी बैठे, एक तरफ गरुड़ जी बैठे, सारी सभा बैठी, उद्धव जी बैठे, सब बैठे, सत्यभामा आदि रानियां बैठी। तो भगवान ने नेत्र बंद करके आज इतने समय बाद अपने सबसे परम सेवक की स्मृति करी, सबसे परम भक्त परम सेवक को स्मरण किया। पूछा वो परम सेवक कौन है? बोले वो भगवान के सबसे परम सेवक हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के लिए लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, रामावतार में आपने दशानन रावण पर विजय प्राप्त कराने में मेरा सहयोग किया था। आज आपकी आवश्यकता है, आप पधारो। हनुमान जी को नेत्र बंद करके स्मरण किया, क्योंकि दास भक्ति के आचार्य हनुमान जी है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई अभिमान है भैया संसार में, पर हम निवेदन करें केवल इस दुनिया में निरअभिमानी कोई है, वो हनुमान जी है। हनुमान जी को कोई अभिमान नहीं। अरे देवताओं को भी अभिमान है। अगर देवताओं को मानना होता ना तो गोस्वामी जी ना लिखते। गोस्वामी जी क्या लिखा है? सुर नर मुनि जन सबकी हरि, सुर नर मुनि जन की रीति, सुर नर मुनि जन की रीति, सुर नर मुनि जन की रीति। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं सुर यानी देवता। अरे देवता भी बिना स्वार्थ के हमसे प्रेम नहीं करते। हाँ, पूजा करोगे तो फल देंगे, नहीं तो वो भी मना कर देंगे। नर यानी मनुष्य, ये भी स्वार्थ से लगे। और हम लोग क्या कहते हैं? बोले महाराज जी, घर में बेटा बहुत प्रेम करता है, पत्नी बहुत प्रेम करती है, पति बहुत प्रेम करता है। ये जितनी कोरी गप दिमाग में भरी पड़ी है कि ये बहुत प्रेम करते, कोई प्रेम नहीं करता। सच्चा प्रेम कोई कर रहे हैं तो केवल भगवान कर रहे हैं।
ये दुनिया के लोग तब तक तुम्हारे हैं जब तक तुमसे कोई स्वार्थ है, और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया उसी दिन तुम्हारा त्याग कर देंगे, उसी दिन तुम्हारा परित्याग कर देंगे। इसलिए हम निवेदन करें, भगवान कह रहे हैं मुझे, मैं सबका हित चाहता हूं, मेरे जैसा हित करने वाला कौन होगा। क्यों? श्री भरत जी कह रहे हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। जैसे मेरा हित हो प्रभु वही करना। तो आज भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, कहा आज लीला दिखाओ। सोई श्री हनुमान जी महाराज द्वारकाधीश का जो बाटिका है, हनुमान जी दोनों बाटिकाओं में गए, और दोनों अवतारों में, दो अवतार हैं, रामावतार और कृष्णावतार। रामावतार में दशानन रावण की लंका में अशोक वाटिका में पहुंच गए, और कृष्णावतार में द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश की वाटिका में आए। और जैसे ही आए तो एक हाथ से फल खाते हैं, एक हाथ से वृक्ष उखाड़ कर फेंकते हैं। सेवकों ने कहा ये द्वारकाधीश की वाटिका है, बानर अगर अपनी मृत्यु चाह रहा है और अगर बचना चाहता है तो जितने जल्दी हो इस वाटिका को छोड़कर निकल जा। जैसे हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा, और उखाड़ कर वो सेवक के ऊपर जैसे पटका तो उनकी वही राम नाम सत्य हो गया। उसी समय सेवक दौड़े दौड़े भागे। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, घटघटवासी है, वो तो सब देख रहे थे। सेवक दौड़े 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 सुधर्मा सभा में पहुंचे, जाकर कहा बोले द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले जल्दी करो। बोले क्या? बोले आपकी वाटिका में एक बानर चला गया, आ गया। भगवान ने कहा क्यों? अरे बोले बानर वाटिका को उजाड़ रहा है, फल फूल वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। अरे खाए वहां तक ठीक है, उखाड़ कर फेंक रहा है, क्या करें? किसी को भेजो। तो वहीं गरुड़ जी बैठे थे, वहीं चक्र जी बैठे थे, वहीं जामवती आदि रानियां बैठी थी। सो भगवान सबकी तरफ देख रहे सुधर्मा सभा में, एक एक बार दृष्टि करके सबकी तरफ देखते चले जा रहे। और देखते देखते वहीं बगल में सुदर्शन चक्र जी बैठे थे, भगवान की नजर उन पर जाकर टिक गई। तो जैसे ही चक्र जी के ऊपर टिकी तो चक्र जी थोड़े असहज हो गए, बोले हमको ही देख रहे हैं बस। चक्र जी को देखा तो भगवान ने चक्र जी से कहा, बोले सुनो चक्र जी। बोले क्या? बोले थोड़ा जाओ और जाकर जरा अपने बल के द्वारा उस बानर को वाटिका से बाहर करके। तो जैसे ही चक्र जी ने सुना तो चक्र जी द्वारकाधीश से कह रहे, बोले हमसे कह रहे, हमसे? हम जाएंगे? हम भगवान ने कहा आज तुम चले जाओ, तुम्हारा ये हम आज खत्म ही हो जाएगा जीवन भर के। तुम्हें सबसे ज्यादा अभिमान है, हमसे कह रहे हैं। ये तो कोई कह दे कि ये भोजन कर रहे हैं, पातल उठा दो, तो देखते हैं हम उठाएंगे, हम ये तो तुम बहुत बड़े लाट साहब। ऐसे ही चक्र जी करे, हम जाएंगे, हम। अरे भगवान ने कहा थोड़ा जल्दी जाओ। चक्र जी मनी मन कह रहे, बोले भगवान को भी बिल्कुल समझ में नहीं आती आजकल पता नहीं क्या हो गया आजकल। अरे जो काम जिसको करना चाहिए उससे कहना चाहिए, ये छोटा मोटा बानर को भगाना क्या मेरा काम है? किसी और को भेज दे। पर मन में विचार करते हैं क्या बताऊं, जब कह ही दिया है तो जाना तो पड़ेगा, स्वामी की आज्ञा है। सो सुदर्शन चक्र जी जैसे ही वाटिका में गए, सो हनुमान जी फल खा रहे थे और एक हाथ से वृक्ष उखाड़ रहे थे। तो चक्र जी ने नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। चक्र जी ने मन में कहा देखने में तो बहुत साधारण लग रहा है, बहुत कोई बलशाली नहीं लग रहा, ये बानर है, ये इसके लिए मुझे भेजा। चक्र जी ने बानर को देखकर कहा, ए बानर, जितने जल्दी होए ये द्वारकाधीश की वाटिका है, इसको छोड़कर चले जाओ, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है, इतना बलशाली हूं मैं। तो हनुमान जी ने वृक्ष तो एक तरफ फेंका, फल एक तरफ फेंका और देखने लगे। बोले अच्छा। चक्र जी कुछ कह पाते उसके पहले हनुमान जी ने अपना एक हाथ उठाया और सुदर्शन चक्र की पीठ पर मारा और ऊपर उठाया और कांकरी ऊपर उठाई और सट से चमीट लिया और ऐसे करके फिर फल खाने लगे। द्वारकाधीश देख रहे थे, बोले जय हो, बलशाली आज हनुमान जी की कांकरी के नीचे चमक गए। हनुमान जी फल खा रहे, चक्र जी नीचे चेपे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। भगवान ने कहा 3 दिन हो गए, अब तक चक्र जी लौट कर नहीं आए, क्या बात है?
अब चक्र जी का अभिमान तो गया। अब दूसरे नंबर पर थे गरुड़ जी, वो भी बैठे थे। इन्हें सबसे ज्यादा तेज चलने का अभिमान था। भगवान ने गरुड़ जी की तरफ देखा, कहा सुनो गरुड़ जी, थोड़े जल्दी जाना, 3 दिन हो गए अब तक लौट कर नहीं आया चक्र जी, क्या बात है? सो गरुड़ जी हंसने लगे, बोले हमसे कह रहे जल्दी जाने की? हमसे? हम जल्दी जाएं? हम उन्होंने कहा बस तुम्हारा ये हम और आज खत्म हो ही जाएगा, जाओ तो सही। भगवान को भी बिल्कुल समझ नहीं आती, अरे मेरे से ज्यादा किसी की गति संसार में है? गरुड़ से अधिक गति संसार में किसी की कहां है? कोई बात नहीं, आप कह रहे तो जाना पड़ेगा। जैसे गरुड़ जी गए, सो हनुमान जी ऐसे चक्र जी को चपाए थे, एक हाथ से फल खा रहे थे। तो गरुड़ जी गए, गरुड़ जी ने नीचे ऊपर देखा और जाकर हनुमान जी से पूछे, ए बानर, 3 दिन पहले चक्र जी आए थे, उन्हें देखा? तो जैसे हनुमान जी से कहा, बोले 3 दिन पहले चक्र जी आए थे, उन्हें देखा क्या? सो हनुमान जी ने कांकरी ऊपर उठाई, सो चक्र जी जमीन पे गिरे, सट से। और जैसे सट से गिरे, तो जोर से सांस ले रहे, बोले टाइम से आ गए, नहीं तो सीताराम हो गई थी। बिल्कुल आ गए समय से, नहीं तो बस वही सीताराम हो गई थी। गरुड़ जी को आश्चर्य हो गया, इतने बलशाली चक्र जी को अपने हाथ के नीचे जिन्होंने दबा के रखा, वो कौन है? विचार करने लगे और उसी समय हनुमान जी से कहा, बोले सुनो, द्वारकाधीश ने कहा है, उन्होंने अपनी सुधर्मा सभा में तुम्हें जल्दी बुलाया है, जल्दी चलो। हनुमान जी ने गरुड़ जी से कहा, तुम चलो, हम आ रहे हैं। अरे गरुड़ जी कहते हैं, बानर, तुझे क्या पता है संसार में मुझसे ज्यादा तेज कोई चल नहीं पाता, पहले तुम चलो, हम तो आ जाएंगे। गरुड़ जी कह रहे हम पहुंच नहीं पाए, तुम पहुंच नहीं पाओगे, हम आ जाएंगे। अरे हनुमान जी कह रहे तुम चलो, हम तो आ ही जाएंगे। गरुड़ जी कह रहे मेरी बात नहीं मान रहा। हनुमान जी ने कहा चलिए, पर गरुड़ जी कहां मानने तैयार। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, चलते। गरुड़ जी सभा में पहुंच नहीं पाए और हनुमान जी वहां खड़े हुए मिले। क्यों? क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, ये पवन पुत्र है, वायु का वेग इतना तीव्र नहीं है जितनी इतनी तीव्र गति है। जैसे ही पहले जाकर सभा में खड़ा हनुमान जी को देखा, सोई गरुड़ जी चुपचाप बैठ गए। बोले आज पता चल गया कि अपन से भी तेज चलने वाला कोई है दुनिया में, अपन तो यही सोच रहे थे हम ही तेज चलते। भगवान ने कहा 2 का अभिमान तो गया, अभी एक और बची। उद्धव जी ने कहा, हे हनुमान जी, ये द्वारिकाधीश है, इनको प्रणाम करो। हनुमान जी ने कहा हम तब तक प्रणाम नहीं करेंगे। बोले कब तक? बोले जब तक इनके पास मेरी माता सीता के समान सुंदर नारी खड़ी नहीं होगी। भगवान तुरंत उठकर रनिवास में गए। 16,108 रानियां खड़ी थी। कहा क्या बात है? बोले हनुमान जी आए हैं और कह रहे हैं कि वो प्रणाम तब करेंगे जब भगवती किशोरी जानकी जैसी सुंदर नारी मेरे निकट आकर बैठ जाए। तो और नारियां कुछ कह पाती, इसके पहले भगवती माता सत्यभामा ने कहा, बोले सुनो, इधर देखो, इधर हमारी तरफ, हमें देख रहे हो? हमसे सुंदर यहाँ कोई संसार में है ही नहीं। भगवान ने कहा चलो बस तुम्हारी सुंदरता और आज सीताराम हो ही जाएंगे। सो जैसे ही सत्यभामा जी गई तो सत्यभामा जी जाकर भगवान के पास बैठी है। उद्धव जी ने कहा अब तो प्रणाम करो। सो हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले सुनो प्रभु। बोले क्या? बोले बिल्कुल बुरा मत मानना। भगवान ने कहा नहीं मानेंगे, कह दें? बोले कह दो, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु बुरा मत मानना, आपके पास में जो नारी बैठी है ये तो हमारी माता सीता की दासियों के बराबर भी सुंदर नहीं है। जो जामवती सत्यभामा जी ने सुना, उठकर तुरंत चुपचाप चली गई। बोले अब तक हम समझते थे। उन्होंने विचार किया जिनकी दासियां इतनी सुंदर हैं वो मां स्वयं कैसी होगी, वो कैसी होगी स्वयं। और जैसी माता रुक्मणी आकर बैठी तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण दिए हाथ। हनुमान जी साष्टांग चरणों में लेट गए। इसलिए बंधु, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। पूजा करो, पाठ करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, सब कुछ करिए, पर मेरी प्रार्थना उनका है, उनकी आज्ञा से हम उनको निवेदन कर रहे हैं। हमारा ना तो कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। मैंने पहले दिन आपको सूत्र दिया था, भगवान का है, भगवान का था, और हम ना रहेंगे तो भी भगवान का ही रहेगा।